ये नीम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, बहुत सारे इसके गुण हैं। और पोल्ट्री में, स्पेशली पोल्ट्री और सुकर में ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करता है। तो हमारे पास नीम एक बहुत ही अच्छा उपयोगी औषधि है, औषधि पौधा है, जो एंटीबायोटिक, आजकल एंटीबायोटिक उपयोग करते हैं खासकर कि मुर्गियों में और सुकर में वजन बढ़ाने के लिए। एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या कर रहा है, हमारे शरीर में नुकसानदायक हो रहा है। तो एंटीबायोटिक, अब कई कंट्री जो है एंटीबायोटिक को बैन करने बोल रहा है, क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा हानिकारक, हमको जो है हानिकारक सिम्टम्स, नुकसानदायक होता है ये, क्योंकि ये शरीर में मिलता है। जैसे हम मुर्गियों का अंडा खाते हैं तो अंडा में आपको एंटीबायोटिक का पार्ट मिलेगा, दूध पीते हैं तो दूध में भी आपको एंटीबायोटिक का अवशेष मिलेगा, मीट खाते हैं तो मीट में भी एंटीबायोटिक का अवशेष मिलता है। और ये एंटीबायोटिक्स इतना नुकसानदायक होता है, ये बांझपन का आजकल लोगों में देख रहे होंगे आप, एनिमल्स में हो चाहे ह्यूमन में, देखिए बांझपन बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो ये एंटीबायोटिक का ही दुष्प्रभाव है, आपके लीवर को डैमेज कर रहा है, आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है। ये सब किसके दुष्प्रभाव है, एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक को ना यूज करके आप लोग ये औषधि पौधे उपयोग कीजिए, दिस इज द बेटर ऑल्टरनेटिव, और बहुत ही ज्यादा सेफ है आपके लिए, और इजीली अवेलेबल है, कहीं पर भी मिल जाता है, आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। कालमेघ, कालमेघ वन ऑफ द मोस्ट बिटर प्लांट ऑफ द अर्थ। कालमेघ आप लोगों ने सुना है, देखा है, कहीं ने चक्के देखा है इसको? हाँ, भुई नीम भी बोलते हैं, यस, भुई नीम भी बोलते हैं। भुई नीम इसलिए बोलते हैं, ये नीम से भी कड़वा होता है, नीम से भी ज्यादा कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट बीटर प्लांट ऑफ द अर्थ। ये एंटी गैस्ट्रिक होता है, लीवर टॉनिक होता है, आपके लीवर को ठीक करता है, गैस को ठीक करता है, एंटीपायरेटिक, फीवर को ठीक करता है, मलेरिया। और तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रही हूँ आपको, ये किसी को सांप ने काट दिया है, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उस टाइम पे अगर आपने सांप ने जहां पर काटा है उस जगह पे अगर आपने इसका रस, इस पत्तियों का रस आपने अगर वहां पर कर दिया तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, वो फर्दर एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, जो फैलने की जो क्षमता होती है उसकी ना, उसको कम कर देता है। ये जो कालमेघ होता है, इसीलिए इसका नाम है कालमेघ। यस, नगीना पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि उस नगीना पिक्चर में सांप भैरवनाथ को काटता है तो उसने यही यूज किया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। तीसरा और नेक्स्ट मेरा प्लांट है तुलसी। तुलसी हर घरों में मिलता है, दिस इज द एलिक्सर ऑफ मेडिसिन। ये सब चीज में काम आता है, आपको अगर सर्दी, खांसी, बुखार, सब में काम आता है ये। इसका पाउडर बना के पीने से सब में काम आता है। और क्या करता है ये, स्किन सोराइसिस में भी काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। और दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एलिक्सर ऑफ द लाइफ एंड बिलीव टू प्रमोट लॉन्गेटिविटी। मतलब ये क्या करता है, ये भी आपको आयु देता है, अच्छा, ये भी आपको आयु देता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि फुल ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट होता है तुलसी में। तुलसी के 5 पत्ते भी अगर आप रोज सुबह उठ के अगर खाते हैं खाली पेट, तो आपको कभी फीवर नहीं होगा, अगर आप कंटिन्यू खाते हो तो। ऐसा नहीं कि 5 पत्ती आज मैंने खा लिया अब जीवन भर के लिए सफिशिएंट है, ऐसा नहीं। आप रोज 5 पत्ती खाइए, आपको कभी भी बुखार और सर्दी खांसी नहीं होगा। हल्दी, हल्दी भी हमारे घरों में रोज हमारे किचन में उपयोगी, मतलब हमारे किचन में अवेलेबल होता है, इसको हम करकुमलांगा बोलते हैं। हल्दी का भी हर जगह उपयोग है, एंटीसेप्टिक होता है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक। इसमें करकुमिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, वो मेनली वही इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। और हल्दी के पाउडर को कम मात्रा में 1% में
आप खिलाएंगे तो आपके शुगर में भी ग्रोथ का प्रमोटर का काम करता है और उसके वजन को बढ़ाता है और उसको निरोगी रखता है, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम हेल्दी रहना है, हेल्दी रहने के लिए अगर हम इस टाइप के पौधे या औषधि पौधों का उपयोग करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें होता है, तो वो वैसे ही आपको बीमार नहीं होने देंगे। अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपका पूरा आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। वसाका अधटोडिया बोलते हैं इसको। तो ये जो होता है अडूशा भी बोलते हैं इसको, कॉमन लैंग्वेज में इसको अडूशा बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस का काम करता है ये। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, जो अस्थमा होता है, जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस होता है, एलर्जी होता है, उसमें भी हम इसको उपयोग करते हैं। और ये क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइडल होता है। आप इसका लार्ज मात्रा में अगर आपके पास है तो आप इसका पाउडर बना लीजिए, पाउडर के बाद उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद क्या होता है, जो लिक्विड होगा उसको आप अगर छिड़क देते हो तो इंसेक्टिसाइड का काम करता है। और क्या कर सकते हैं, जहां पर आपकी सुकर्स होते हैं, सुकर आपने शेड में भी आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, तो ये मक्खी वगैरह जो नहीं आएगा, रिपेलेंट का काम करता है। ये पौधे होते हैं जो बहुत ही प्रूवन होता है, जो हमारे मवेशी के साथ साथ हमको ज्यादा जरूरत होता है, जैसे कि राउल्फिया सर्पेंटिना। राउल्फिया सर्पेंटिना जिसमें रिसर्पिन पाया जाता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। निर्गुंडी जो होता है, निर्गुंडी ऑयल, ऑर्थोइल ऑयल आप लोगों ने सुना है, ऑर्थोइल ऑयल। ऑर्थो ऑयल में ये निर्गुंडी पाया जाता है, वो जोड़ों के लिए बहुत ही कारगर होता है। ये जैसे बकरियों का हो चाहे हमारे शुकर का हो, अगर पेट में कृमि हो गया तो पेट में कृमि के लिए प्राथमिक आयुर्वेदिक उपचार, जैसे नीम की पत्ती हम कितने मात्रा में लेंगे, 15 नंबर, 15 नीम की पत्ती लीजिए, हल्दी लीजिए 5 ग्राम, लहसुन लीजिए 5 ग्राम, मरीच लीजिए 10 ग्राम, केले के छिलके लीजिए 100 ग्राम, और जीरा लीजिए 15 ग्राम, सरसों 10 ग्राम, करेला 50 ग्राम, पाम के पत्ते 150 ग्राम। इसका सबका एक साथ मिश्रण बना लीजिए। मिश्रण बनाने के बाद इसको दिन में 3 से 4 बार अगर आप देते हैं तो पेट की कृमि मर जाती है। ये बहुत ही कारगर है, आप लोग इसको करके देखिएगा कि एक मिश्रण जो प्राथमिक आयुर्वेदिक उपचार है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी पैसे के, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं है इसमें। और ये कुछ और पौधे के नाम है, जैसे कैरिका पपाया जो होता है, ये भी पपीता के बीज जो होता है, पपीता के बीज को भी पेट की कृमि मारने के लिए हम उसका लेते हैं। और कितना लेना चाहिए, 10 से 30 ग्राम, 10 से 30 ग्राम। और जामुन जो होता है, सीजियम कॉमिनी, जामुन जो होता है, उसकी गुठली का पाउडर बनाने से 10 से 20 ग्राम आप खिला सकते हैं। और तीसरा है अदरक। अदरक जो होता है अनपचन में यूज करते हैं, बदहजमी में यूज करते हैं। और 20 ग्राम अदरक को 200 ml पानी में, 200 जो पानी है 1 गिलास लगभग ले लीजिए, उसमें आप पिला सकते हैं। एलियम सेप्पा जिसको हम प्याज बोलते हैं, प्याज, इसका बल्ब लेने से प्याज को 100 मिलीलीटर सरसों के तेल में पीसकर उसके बकरियों के त्वचा या सुकर के त्वचा में लगाने से उसकी जू किलनी खत्म हो जाती है। बैम्बूसा जिसको अपन क्या बोलते हैं, बांस बोलते हैं, बांस की पत्ती को भी खिलाने से क्या होता है, पेट की कृमि मरती है। और क्या होता है, ये एंथेल्मेंटिक का भी काम करता है। एलोबार्बिडेंसिस जिसको हम घृत कुमारी बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया था, एलोवेरा। तो इसकी पत्तियों का जूस हेल्थ टॉनिक एंड रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जैसे अगर आदमियों में इसका डोज होता है 30 से 50 ग्राम तक, आप केवल पल्प खा सकते हो। पल्प जो मिलता है ना, पल्प, उसका गुदा,
उसका या फिर जूस भी बना सकते हो। अगर आप पल्प खाते हो तो 50 ग्राम, 30 से 50 ग्राम एक ह्यूमन का डोज होता है। और अगर हम शुगर की बात करें तो 10 से 30 ग्राम, 10 से 30 ग्राम आप उसको डेली अगर खिलाएंगे तो उसकी मीट की क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही उसका अपीयरेंस अच्छा, हेल्दी हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। एलोवेरा तो ऐसा पौधा है जो बिना कुछ जतन किए, बिना कुछ भी नहीं करना है, आप वो अब एक लगा दिए अपने आप उतर जाता है। उसको कितना बार कटिंग करो तो भी उगता जाता है। तो आप उसको एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए, बहुत ही बेटर ऑप्शन है। टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेला अर्जुना, जैसे अर्जुन का जो छाल होता है, ये अर्जुन का छाल, ये जो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी दवाई होता है। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको कभी हार्ट अटैक आया हो, तो ऐसे लोग जो हैं इसकी छाल का क्या करते हैं, उसका उबाल के उसका टॉनिक, उसका पानी पीते हैं। 5 से 10 ग्राम गुड़ के साथ पाउडर खिला भी सकते हैं, और उसका क्या कर सकते हो आप, उसका काढ़ा भी पी सकते हैं। हाइग्रोफिला स्पाइनोजा, ये ताल मखाना होता है, जिसको ये ताल मखाना कहीं भी देखा होगा आप लोगों ने, ताल मखाना दलदली एरिया में मिलता है। उसका पाउडर खिलाने से भी शुगर का जो वजन बढ़ता है और वो हेल्दी रहता है। बूटिया मोनोस्पोरा, पलाश जो होता है, तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उसके जो फूल होते हैं, उसको सुखा दीजिए। सुखाने के बाद उसको क्या करते हैं, उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने से उसको फिर बॉईल करने के बाद आप उसको पिला सकते हो, तो ये पेट की कृमि को मारता है और ये कलर का भी काम करता है। अभी रंग गुलाल जो आता है ना, तो गुलाल बनाने में भी काम करता है ये बूटिया मोनोस्पोरा। जैसे कि पलाश का जो फूल है वो ये हो चुका है। हाँ, मैं ये चीज बताना चाहती हूँ, ये जो हमारे औषधि पौधे होते हैं, वो औषधि पौधे जो होता है वो अपना औषधि गुण किसके द्वारा अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसमें कुछ केमिकल्स होता है, उसमें कोई फाइटोकेमिकल्स होता है, औषधि गुण होता है, जिसकी वजह से वो हमारे फीवर को ठीक करता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे पेट की कृमि को मारता है, हमारे स्किन डिजीज को ठीक करता है, हमारे हमारे घावों को ठीक करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सम फाइटोकेमिकल्स। वो फाइटोकेमिकल्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको हल्दी बताया, अभी हल्दी में क्या होता है बताया था मैंने आप लोगों को, अगर सुना होगा तो बताइए आप लोग। एंटीसेप्टिक होता है, किसकी वजह से होता है? करकुमिन की वजह से होता है। तो वो करकुमिन का उसका क्या होता है, ये एंटी कैंसर होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो यही जो फाइटोकेमिकल्स होता है जो नैनो पार्टिकल बनाने में काम होता है, अब वो दवाई के रूप में हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पतंजलि क्या क्या नहीं बना रहा है, हल्दी करकुमिन गोल्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? करकुमिन गोल्ड बना रहा है और कैंसर के पेशेंट को वही चीज दे रहा है। वो पतंजलि में आप लोग जाके देखेंगे तो करकुमिन गोल्ड नाम देता है और कैंसर के पेशेंट को रोज वही खिला रहा है। क्यूअरसिटिन, जो जितने भी हरे पत्तीदार पौधे होते हैं उसमें क्यूअरसिटिन होता है। और क्यूअरसिटिन जैसे ब्रोकली आप लोगों ने देखा होगा, ब्रोकली जो बहुत ही जो बीमार रहते हैं उनको खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और वो एंटीऑक्सीडेंट किसकी वजह से होता है? क्यूअरसिटिन की वजह से होता है, जो हमारी बीमारी को ठीक करता है। सिलीमरीन जो होता है हेपाटोप्रोटेक्टिव होता है, ये भी हमारे पौधे से ही मिलता है। बारबेरिन एंटी कैंसर होता है, कैंसर को ठीक करता है। और फ्लेवोनाइड्स, ये फ्लेवोनाइड जो होता है ये भी क्या होता है, जैसे मेथी खाते हैं ना हम लोग, मेथी में फ्लेवोनाइड्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे वंडर ड्रग्स है जो पौधों से ही मिला है, जो आप लोग जानते हो, जो डेली रूटीन में आप लोग यूज करते हो। जैसे कि आप लोग एस्प्रिन, पैरासीटामोल जानते हैं ना आप लोग, एस्प्रिन, पैरासीटामोल। जो एस्प्रिन जो होता है ये भी हमारे औषधि पौधे से ही मिला है, सैलिक्स एल्बा से मिला है। और ये एस्प्रिन
पैरासीटामोल कितना कारगर है, हमारे फीवर को ठीक करता है, हमारे बुखार को ठीक करता है, हमारे लिए दर्द निवारक है, हमारी बॉडी में जो भी पेन होता है, जो भी दर्द होता है, उसको ठीक करता है। लेकिन आपको पता है कि ये एस्प्रिन, पैरासीटामोल किससे आता है? पौधों से आता है, सैलिक्स एल्बस से। एस्प्रिन और ये क्या बोलते हैं, पाइलोकार्पिन, जो पाइलोकार्पिन का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है आजकल, किसके? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। आजकल आए दिन जो 50 के बाद, जो 60 के बाद जो आ रहे हैं मनुष्य, मतलब हमारे उस पे ह्यूमन बींग में जो 50 से 60 के बीच में जो है, जिनको मोतियाबिंद की शिकायत बहुत ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए जो दवाई यूज होता है पाइलोकार्पिन, वो पाइलोकार्पिन भी हमको औषधि पौधे से ही मिला है, पाइलोकार्पस जोहोरंडी, जिसका किस नाम से? पाइलोकार्पस जोहोरंडी पौधा है, उससे हमको पाइलोकार्पिन मिला है। और ये पाइलोकार्पिन हमको ग्लूकोमा को ठीक करता है, हमारे मोतियाबिंद को ठीक करता है। ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं जो बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, जो पौधों से मिला है। जैसे कि मॉर्फिन जो है पेपेवर सोमेनिफेरम से मिलता है, और ये मॉर्फिन बहुत ही ज्यादा दर्द निवारक होता है, एनाल्जेसिक का काम करता है, हमारी बॉडी में हमारे पेन को ठीक करता है, फीवर को ठीक करता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, वो भी हमको पौधों से ही मिलता है। So with this, I want to stop my lecture. Thank you very much.